और भी वर्क कर रही है, जैसे राम मंदिर, मथुरा मंदिर का भी अब अगला बार बारी है, अगर 2024 में बीजेपी आती है तो। ये तो एक माने कुछ नहीं मुद्दा है तो यही बोला जाता है कि बेरोजगारी बेरोजगारी है, बेरोजगारी पर बोलिए। राष्ट्र हित में जो काम करेगा, हैं, सेना के लिए, पब्लिक के लिए, सब जगह जो है अच्छे काम दिखा रहे हैं। कौन सी कॉन्फ्यूजन है, कुछ हो नहीं है, कोई हो ही नहीं है। चेहरा होता तो देते। तो देते है चेहरा कि कुछ दे उनको, चेहरा तो उनके पास है नहीं कोई। मोदी जी के आने का भी फर्क पड़ा है। बहुत बहुत अंतर है, बहुत। अभी तो योगी जी आए हुए हैं भेल्दी में, उसका भी फर्क पड़ेगा, अंतर रहेगी। इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम माला गांव सारण जिले में मौजूद है और यहाँ पर जब हम आए तो हमने देखा यहाँ पर गैस पाइपलाइन मौजूद है। बोला जा रहा है कि ये पहला गांव है जहाँ पर ये गैस पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ कुमार अभिषेक। मेरे साथ कैमरा पे मौजूद हैं विकास। आइए हम लोग यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सुविधाएं अभी तक मिल रही हैं इनको और किस तरह का माहौल है, कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है, हर कोई अपने तरीके की मंशा बता रहा है कि किस तरह का प्रधानमंत्री उन्हें चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है अभी? अच्छा है माहौल। माहौल अच्छा है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी। मोदी जी बनेंगे। हाँ। पूरा आप लोगों का समर्थन है उनको? हाँ, पूरा देख रहे गांव में यहाँ पे गैस की सुविधा बड़ी अच्छी हो गई है, पाइपलाइन आ गया है। हाँ, संतुष्ट है उस काम से? ठीक है, सुविधा है। सुविधा है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं वगैरह चली रही हैं वो सब मिल रही हैं, उन लोगों का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल ही रहा है। लाभ मिल रहा है। हाँ। क्या चाची आप बताइए, ये जो सरकार की जो सुविधाएं हैं इतनी सारी, तो उसका लाभ हम मिलता हुआ दिख रहा है? हाँ, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग हाँ, रहा है। बहुत अच्छा। हम लोग तो जैसे यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी भी लड़ रही है चुनाव, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो भाई मैंने बचपन से हम लोग बीजेपी के हैं और बीजेपी ही आ रही है। बीजेपी का पूरा समर्थन हाँ, है। बीजेपी मोदी ही हम लोगों के लिए है जी। बस वही है, नल जल हर चीज़ का व्यवस्था मोदी ही किए हैं। तो हम लोगों के लिए राम मंदिर देखिए, इतने मंत्री लोग आए और गए लोग देश के, पर किसी ने नहीं किया, पर मोदी ने किया। मोदी ने किया। तो बस हम लोगों को आइए चलिए बात करते हैं, यहाँ पे एक महिला और हैं, उनसे बात करते हैं। अभी जो माहौल चल रहा है, सुनने में आया कि योगी जी भी आ गए, प्रधानमंत्री मोदी भी आए, तो अभी क्या है, क्या बदलाव है कुछ? सबसे पहले तो मैं महिला मोर्चा जिला मंत्री अल्पना मिश्रा, और मैं बदलाव तो बहुत ही है, क्योंकि जो मोदी जी मुमकिन किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। जैसे 370 जैसे ये कश्मीर से वहाँ पे हम लोग ज़मीन लेने के लिए भी अब हम लोग को अलाउड हो गया है। 370 हटा, उसके बाद से 3 तलाक हटा। दूसरी चीज़ है कि मोदी जी ऑल ऑफ हर चीज़ को पॉसिबल कर दिए, जो एक आम नागरिक के लिए पॉसिबल नहीं था। हम लोग जैसे आजकल बेधड़क लड़कियां कहीं भी रोड पे जा रही हैं, आ रही हैं, वो चीज़ संभव नहीं था हमारे लिए, जो मोदी जी ने संभव कर दिया। और बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हम सारे लोग उठा रहे हैं। महिला होने के नाते जो बार बार बोला जाता है महंगाई बढ़ गई, क्या किचन में कुछ फर्क पड़ा है? नहीं देखिए, अब है कि मतलब किचन में क्या मतलब महंगाई, जैसे हम लोग थोड़े से है ना कि पहले कहा जाता था 450 महंगी है गैस, अभी 1100 हो गई, तो उस पर क्या बोलेंगे? तो उसके अलावा मोदी जी बहुत कुछ बेनिफिट्स भी तो दिए हैं, उसके अलावा तो बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिला है हम लोगों को। तो महंगाई का उतना असर तो नहीं है, बट अगर सब चीज़ पॉसिबिलिटी अगर हो जाएगी, हर चीज़, इस बार मोदी जी फिर दोबारा से प्रधानमंत्री वो तो बन ही रहे हैं, इसमें नो डाउट कि वो पीएम नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे ही। और अपने क्षेत्र से तो ये राजू प्रताप रूडी जी जीत ही रहे हैं, तो और भी आगे बहुत सी पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल होगा हर चीज। एक महिला होने के नाते रोहिणी आचार्य का कैसा कद दिख रहा है रूडी जी के सामने? उसका क्या कद दिखेगा, जो अपने पिता को एक किडनी ट्रांसप्लांट मतलब दूसरे के भरोसे दे करके उसने नाम दिया अपना, तो उसका क्या भरोसा दिखेगा? वो तो सी इज फेक लेडी।
मतलब आप कह रही हैं कि वो उन्होंने अपना किडनी नहीं दिया, किसी और का किडनी दे दिया। बिल्कुल डेफिनेटली, ये मैं क्या पूरी दुनिया कह रही है। मैं भी तो जो न्यूज़ मैंने देखा मैं उसी के बदौलत कह रही हूँ ये बात। आप लोग में से कोई पहली बार वोट करने जा रहा है? नहीं। चलिए ये बात करते हैं। आप पहली बार वोट करेंगे? कैसा लग रहा है माहौल? माहौल तो अभी बहुत मतलब चल रहा है, जैसे कि अभी तो टक्कर है रूढ़ी प्रताप रोहिणी का। तो एक्चुअली अभी तो रूढ़ी प्रताप के कंपेयर में रोहिणी अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। वो क्यों, कारण क्या है पीछे? क्या है कि वो जमीनी लेवल से थोड़ा आकर देखो, सिंगापुर में रही है, सिटीजन NRI वो रही हैं। लोग तो रूडी जी के बारे में भी बोल रहे हैं। रूढ़ी जी तभी वो अपने विरासत से बहुत चीज लिए, वो जमीनी नेता है। ये अपने पैतृक गांव में आते रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं। रोहिणी को कौन जानता है? वो तो हमने भी पहली बार देखा। किडनी देने से थोड़ी कोई हो जाता है, वो तो सहानुभूति होता है, सिंपैथी के लिए उन्होंने दिया। आपने देखने गया है कि कौन दिया है। तो ये सब तो मामला मतलब बिल्कुल फेक है। और हम लोग तो पढ़े लिखे इंसान, एजुकेटेड है, तो हम लोग एजुकेटेड आदमी को ही देंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग मोदी जी को जानते हैं। नरेंद्र मोदी राम आएंगे, ये राम जी के बहुत ज़्यादा उनका वोट बैंकिंग है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने एजुकेशन की बात की, रोजगार की बात की, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। क्रेडिट किसको देंगे? मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अपने आप खुद से तो देते नहीं है। जो भी आवंटन होती है, जितने भी गवर्नमेंट या जॉब होती है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है किसको। अभी नीतीश कुमार ने वो ये किया था, हाईलाइटेड किया था कि अदर स्टेट के BPSC वाले भी क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें तो जाहिर सी बात है, तेजस्वी कहता कहीं ना कहीं उनका वो था अपना सिक्का करने के लिए। तो उन्होंने तो फिर तेजस्वी अलग हो गए, फिर नीतीश कुमार। अब ये कहाँ जाएंगे तेजस्वी? अब तेजस्वी बताइए ना, 8वां पास वो क्या देश चलाएगा? 8वां पास क्या देश चलाएगा और कहाँ जाएंगे तेजस्वी? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आइए, कुछ यहाँ पर माला गांव में हम लोग जब आए तो यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग भी, जब हम आए तो देखा कि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, यहाँ पे एक मेडिसिन की दुकान भी है। क्या भैया, क्या लग रहा है माहौल, क्या होने जा रहा है? माहौल तो हमको तो अभी तक लग रहा है कि बीजेपी का सीट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बीजेपी जो है राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है और भी वर्क कर रही है। जैसे राम मंदिर, मथुरा मंदिर का भी अब अगला बार बारी है, अगर 2024 में बीजेपी आती है तो। राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं भैया, यंग है, युवा है। बात तो सही है। राष्ट्र हित की जब बात आती है तो रोजगार और शिक्षा की भी बात आती है, लेकिन राम मंदिर ही सिर्फ मुद्दा बन के रहेगा। अभी देखिए, राम मंदिर मुद्दा है या जहाँ तक माने बेरोजगारी का बात है, अभी कुछ दिनों पहले मीडिया ने ही दिखाया, लमसम मतलब आधा किलोमीटर का 3 लाइन एप्पल का जो ये चला था 1,60,000 रुपये का, उसके लिए लाइन लगा था। और मीडिया ने बोला साफ स्पष्ट कि कहाँ बेरोजगारी है। 1,60,000 रुपये का जो 1,60,000 का जो मोबाइल खरीदते हैं वो बेरोजगार कहाँ है भैया? आज मजदूरा है, उसके पास भी 8,000 रुपये का ही है। ये तो एक माने कुछ नहीं मुद्दा है, तो यही बोला जाता है कि बेरोजगारी 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 पर बोलिए। लेकिन जो काम जो हो रहा है, माने जो सब लोग देखते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन एक मजबूरी है। लोग सीधा कहते हैं मोदी तो देश को बेच दिया। अरे खरीदा कौन, बताओ तो। कोई नहीं बताता है कि मोदी बेचा है तो किससे बेचा है, किसने बेचा, किसने खरीदा, बड़ा सवाल है। क्या सर, क्या लग रहा है? बोल रहे हैं कि बोलता है लोग मोदी जी बेच दिए देश को, हैं? खरीदा कौन, आप ही बताइए। ऐसा कोई बात नहीं है। खरीदने वाला कौन होगा वो तो पता चल जाएगा ना। ऐसा कोई सब झूठा बात है, सब झूठा बात है। अच्छा, काहे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? राष्ट्र हित में जो काम करेगा, हैं, सेना के लिए, पब्लिक के लिए, सब जगह जो है वो अच्छे काम दिखा रहे हैं। देश विदेशों में चर्चा है भारत का ना, तो ऐसा ही प्रधानमंत्री हम लोग को चाहिए। लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से आम आदमी को फर्क नहीं पड़ा। का बाबा, फर्क पड़ा है राम मंदिर बनने से? पड़ेगा, बना तो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, मानते हैं? मानते हैं। तो के बनी प्रधानमंत्री? के बनी? मोदी छोड़ कर दूसरा में पैदा कौन है? नहीं नहीं नहीं, कोई है ही नहीं है कोई। अच्छा, उनका कोई चेहरा है अथी का, माने अपोजिशन का कोई चेहरा PM का है? आप ही बता दीजिए। हूँ ना, बोलिए ना, के है? कंफ्यूजन है वहाँ पर। कौन सी कन्फ्यूजन है? कुछ हो नहीं है, कोई हो ही नहीं है। चेहरा होता तो देते। तो देते है चेहरा की, कोई दे उनको चेहरा तो उनके पास है नहीं कोई। क्या चाचा, आप क्या बोलिएगा?
हम क्या बोलेंगे जब लोग बोला तो नहीं ना ना बोलिए, आपका भी अपना मत है ना। का हम वही राम मंदिर बना जो हाँ सही है। हाँ सही इनको है। बोलने दीजिए, दबाव मत दीजिए। आपका क्या मन है? वो है मोदी जी। मोदी जी का है? अब कुछ मन में है तो बोलिए। है ना, मन में काहे वही होंगे। और तो काहे रोहिणी काहे नहीं? रोनी काहे होगी? रोहिणी नहीं बोलता है कि सिंगापुर से आई है, डॉक्टर है, ना काम ना ना करेगी, उम्मीद है। करेगी। मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। जी चाचा जी बोलिए। आप अगर अथी में बम्बई में रहते हो तो माला में आइएगा, फिर दूसरा देश में चल गई, वही देश के बारे में काहे सोची? रूडी जी के बारे में कहा था कि वो तो हवाई नेता बा। अरे मन नेता है, नेता का काम वो नहीं है, काम उसको करना है। तो काम तो यहाँ का करिए देता है। चेहरा देखने से आप आ गए तो उससे काम कुछ साधा नहीं ना, लेकिन कुछ कर के जाइए या वहीं रह के कुछ कीजिए तो वही ना बेटर है मतलब आप कह रहे हैं कि काम करने से बात है, चेहरा देखने से बात ना। तो काम करते हैं वो। काम करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं गांव में गैस पाइपलाइन भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पे युवा साथी हमारे, क्या गैस पाइपलाइन का क्या है? अच्छा कनेक्शन है। कनेक्शन है? कितना खर्चा हो जाता है? ये तो अभी तक बिलिंग नहीं आया हुआ है। अच्छा, बिलिंग कितने दिन से यूज कर रहे हैं? 6 माह हो गया। 6 महीने से यूज कर रहे हैं, तो मतलब लग रहा है कि सही चीज है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बढ़िया चीज है। ये पहला गांव हम देख रहे हैं जहाँ पे गैस पाइपलाइन आया हुआ है। ना और राइट साइड में भी आ गया है। अच्छा, और सब जगह पे भी आ गया है। तो विकास का एक नाम जो है ये गैस पाइपलाइन की बात करें अगर जी जी, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, रूडी जी क्या लग रहा है कि आप जय जयकार है उनका, तो जय जयकार है, जय जयकार है। तो मोदी जी के आने का भी फर्क पड़ा है क्या? बहुत बहुत अंतर पड़ा है, बहुत। अभी तो योगी जी आए हुए हैं भेल्दी में। हाँ, उसका भी फर्क पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। जी। चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एक बाबा हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। बाबा क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? आपका क्या मत है, कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी के जैसा होना चाहिए। मोदी के जैसा होना चाहिए। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आपने तो सारी उम्र देखी है कि कैसे आपने देखा भी होगा कि किस तरह से लालू का राज रहा, मंडल कमीशन वगैरह भी आपने महसूस किया होगा, देखा भी होगा। तब में अब में क्या फ़र्क है? तब में अब में फ़र्क ये है कि जो लोग कहते थे कि नहीं करेंगे वो करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई होगा करेगा नहीं। मोदी के सिवा दूसरा कोई करेगा नहीं। सबसे बड़ी लोग कभी कभार मोदी जी को घसीट लेते हैं कि वो सेना के ऊपर भी बात आ जाती है, उसको कैसे देखते हैं? सेना के ऊपर तो सेना निष्पक्ष है, इसमें दो राय नहीं है। जो सरकारी आदेश होगा उसके अनुसार चलेगा। मतलब विकल्प आप देख रहे हैं कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चलिए यहाँ पे चचा हैं, उनसे बात करें। चचा क्या है, क्या बात करें? अभी हम जब सारण में आते हैं तो विकास किस ओर जा रहा है? विकास तो अभी एनडीए सरकार में ही हुआ है। जो भी विकास दिखाई पड़ रहा है एनडीए सरकार में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें नीतीश जी जो है कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। उसी वजह से थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन फिर अब ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। और मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, तो मोदी जी जैसा न अभी तक कोई नेता हुआ है और न भविष्य में हमको दिखाई पड़ता कब होगा। इसलिए जब तक वे जिए, प्रधानमंत्री रहें, यही मेरी कामना है। तो ये बताइए, कई बार जब हम लोग जब बात कर रहे हैं लोगों से तो कह रहे हैं कि मोदी के ही नाम पे वोट पड़ेगा, जबकि काम तो रूडी जी भी किए हैं। क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, रूडी जी काम नहीं किए हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस क्षेत्र में माला ग्राम का जहाँ तक सवाल है, इसमें रूडी जी का कोई योगदान नहीं। तो गैस पाइपलाइन देख रहे हैं यहीं पर आए उन्हें। पाइपलाइन जो है रूडी जी का जरूर इधर मंगाए हैं, ये बात सही है। ट्रांसफार्मर भी मंगाए हैं, ट्रांसफार्मर जल गया था तो दिए हैं, ये बात सही है। लेकिन रूडी जी व्यक्तिगत इस गांव में न कभी आए हैं न भी कभी आते हैं। जब आते हैं इलेक्शन के बेर आते हैं। रूडी जी से यहाँ गांव संतुष्ट नहीं है, वोट उनको पड़ रहा है मोदी के नाम पर पड़ रहा है। मोदी के नाम पर हम लोग माने आँख बंद कर कर उनको वोट दे रहे हैं, इसलिए कि मोदी जी जब तक हैं तब तक कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है। यही उम्मीद के साथ हम लोग मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी को वोट देते रहेंगे। और कामना यही है कि वो अगले जब तक जिए तब तक प्रधानमंत्री रहे। भैया, अब लास्ट पड़ाव पे आपके पास आए हैं, थोड़ा खिसक जाइए तो हम भी बैठ जाएं, आपसे 2-4 बात और हो जाए।
कह रहे हैं चाचा कि ये रूडी जी काम नहीं किए हैं, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में सांसद महोदय यहाँ के लिए क्या किस तरह का होना चाहिए? मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, ना रूडी का ना रोहिणी का, किसी का, किस तरह का सांसद होना चाहिए? सांसद तो सिर्फ गांव के हिसाब से मत बोलिएगा, पूरे सारण के। छपरा के हिसाब से यहाँ जातिवादी कुछ नहीं है। हम लोग जो भी छपरा वासी है, हम लोग देखते हैं कि जो काम करे छपरा के लिए वही हम लोग के लिए बेटर है। आने वाला समय में अभी तो रूडी जी को हम लोग दे रहे हैं, इसलिए वो कवच वाला हिसाब किताब है उनके साथ कि हम लोग देख रहे हैं मोदी जी को देख के, इसलिए उनको वोट दिया जा रहा है। क्योंकि चाचा ठीक बोले हैं, रूडी जी हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किए हैं। और आगे वाले समय में देखते हैं जो भी अच्छा छवि वाला, अच्छा चरित्र वाला चेहरा होगा, उसको मतलब हम लोग बिना जात पात के देंगे। देख रहे हैं सारण में जहाँ जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग रोहिणी के लिए भी एकदम पागल बने हुए हैं कि वोट देंगे, जात के नाम पर वोट दें। ये जात की बात जब आती है तो बिहार सबसे पहला नाम क्यों आ जाता है जातीय बात पर? जातीय बात पर बिहार इसलिए पीछे मानते हैं कि पिछड़ा है, पिछड़ा है, शिक्षा की वजह से पिछड़ा है, लेकिन अभी सुधर रहा है। बहुत से हमारे शांति पढ़े लिखे हैं जो अभी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन अभी भी पुराने ख्याल के जो आदमी हैं इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हो रही है, सारण का विचारधारा भी बदल रहा है। देखिए इस वक्त हम लोग, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि सारण में हम लोग मौजूद हैं, माला गांव है। यहाँ के लोगों का एक कहना है कि यहाँ पर जो है विकास जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा। कुछ नाराज़गी भी है रूडी जी से, प्रधानमंत्री मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल कर आई वो यही कि जातीय राजनीति से निकलना पड़ेगा, जातीय बंधन से निकलना पड़ेगा। और बिहार को अगर विकास की ओर ले जाना है तो विकास के नाम पर वोट करना होगा, विकास की बात करनी होगी और उसी को चुनना होगा जो क्षेत्र का विकास करे, ना सिर्फ किसी गांव का, किसी एक मोहल्ले का, बल्कि पूरे ज़िले का और पूरे लोकसभा क्षेत्र का जो विकास करे उसे वो वोट करेंगे। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, सारण।